आज हमारे बीच में फिर से मनचंदा जी उपस्थित हैं, जो कि बहुत सारे प्रतिभाओं के धनी और 30 से 35 सालों से योग क्रियाएं लोगों को निःशुल्क, पहले चंडीगढ़ में, अब कुरुक्षेत्र में लोगों को करवा रहे हैं। और साथ में जो है एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथ और आयुर्वेद से लोगों को लाभान्वित करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जब तक सांसें हैं तब तक लोगों की सांस की क्रियाएं करवाते रहेंगे और लोग लाभान्वित होते रहेंगे। हम लोग भी काफ़ी चीज़ें आपसे सीख के लाभान्वित हुए हैं। तो आज जो है इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मनचंदा जी को आमंत्रित करते हैं, अभिनंदन है, और अपने आशीर्वचन और कुछ देववाणी आपको सुनाएंगे। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो मनचंदा जी, आप आमंत्रित हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को नमस्कार। कोई भी शुभ काम करने से पहले प्रभु का नाम लेना बहुत आवश्यक हो जाता है, ताकि प्रभु का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद सरस्वती वंदना। गहरा श्वास भरें। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम हैं, हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा कर अंधेरे, मन से हमारे मिटा कर अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे
तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। कुछ क्षणों के लिए इसी प्रकार से बिल्कुल इसी स्थिति में बैठे रहें, शरीर की स्थिरता बनी रहे, मांसपेशियों का सुरक्षित का ध्यान करते, माँ सरस्वती के चरणों में नतमस्तक होते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों में आई हुई दिव्य ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर, शरीर पर धारण करते चले जाए। बहुत ही सुंदर शांत वातावरण, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने के बाद मैं गुप्ता जी को अनुरोध करूंगा कि अपनी वाणी से हमारा ज्ञान वर्धन करें, जैसे पहले भी करते रहे हैं। आपकी क्लास बहुत ही सच्ची, कल भी बहुत आनंद आया क्लास के अंदर, बड़ा नया टॉपिक चुना आपने। मुझे तो पहली बार जब मैंने पढ़ा तो बहुत ही अच्छा लगा, नई वर्कशॉप, नया टॉपिक, और साधक चाहे पुराने हो लेकिन सभी को आनंद आ रहा होगा जैसे मुझे भी आया। मैं महसूस करता हूँ। गुप्ता जी से अनुरोध है कि अपना आशीर्वाद हमने वचनों के माध्यम से हमारा ज्ञान वर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनचंदा जी, बहुत ही अच्छा भजन रहा और माँ सरस्वती की कृपा से जीवा पर सरस्वती जी विराजमान है और जो है कुछ ऐसे ही शब्द निकले कि जो आपको अच्छे से समझ में आया और उसका आप लाभ उठा सके। बहुत आनंद आया। जी जी, बहुत आनंद। ठीक है। अब हम, मेरी आवाज क्लियर है, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल clear। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हम लोग कल काफी चीजें हम लोगों ने सीखा, हम लोगों ने, और जैसा कि कल हम भांग के बारे में बता रहे थे, तो किसी ने कहा कि इसको यूज करने के बाद कोई और दवा काम नहीं करती है। उस चीज को हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि बहुत सारी हमारे पास ऐसी चीजें हैं, हमारे नेचर में प्रकृति ने ऐसी ऐसी चीजें दी हुई हैं जो बड़े बड़े साधु संतों तक ही सीमित है, और जो इसके बारे में जानते भी हैं। तो अगर आप ऐसी चीजों से अपने आप को ठीक रख सकते हैं तो उनकी मेडिसिन, उनकी दुकान कैसे चलेगी? तो इसलिए कुछ चीजों के लिए हमें डराया जाता है, बहुत सारे आडंबर रचे जाते हैं। तो जिस तरह से हमारे मेडिकल साइंस में बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे बहुत सारे संतों में से कुछ संत ऐसे भी हैं जो प्रकृति के दिए हुए वरदान को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम हैं। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप इन चीजों को, कुछ चीजें ऐसे इसलिए जो है रोक के रखी जाती है, आपको बताई नहीं जाती है, क्योंकि आप अगर उसको जान करके अगर गलत तरीके से यूज करते हैं तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे भांग की बात करते हैं, तो अगर केवल भांग को नशे के रूप में खाया जाए तो
फिर कैसे कोई दवा काम करेगी? नशे में कोई ड्रिंक कर ले तो वो अपने आगे किसी की सुनता है क्या? तो उसी तरह से नशा कोई भी हो, अगर आप नशे में हैं तब तो कुछ नहीं काम करेगा, लेकिन उसको दवा के रूप में आप ले रहे हैं तो वो काम करता है। हार्ट पेशेंट को आज के डॉक्टर्स उनको थोड़ा सा ड्रिंक करने के लिए सजेस्ट करते हैं दवा के रूप में। तो इस तरीके से अगर हम ऐसी चीजों को दवा के रूप में लेते हैं तो 100% काम करता है और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। जहां तक भांग की बात है, अगर भांग रेगुलर रूटीन में एक नॉर्मल मात्रा में अगर उसको सही तरह से तैयार करके नशा मुक्त करके अगर उसको लेते हैं, हमने आपको कल बताया 2 उपाय जिससे आपको नशा नहीं होता है। तो अगर आप ऐसा लेते हैं तो आदमी 200 साल तक जी सकता है। आज भी साधु संत आपको 100, 150, 200, 300 साल जीने वाले मिल जाएंगे आपको, और उनके चेहरे पर कितना तेज होता है। तो यही सब उनके राज हैं। तो ये छोटे छोटे राज जो हमें संतों के माध्यम से मिला है वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, और बिना संकोच के बिना संदेह के आप उसको अपनाइए और सेहतमंद बनिए और दूसरों को सेहत दीजिए। प्रकृति का वरदान सबको पहुंचे, ऐसा हम लोग का ध्येय है। चलिए, ये सब बातें बहुत लंबी है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो एक दूसरा वरदान जो है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं।